हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज के टॉपिक पे आते हैं, जो है कि हम कैसे आप अपने 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स में 95% प्लस जो है मार्क्स ला पाएंगे। पूरी स्ट्रेटजी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा जो रोड मैप होगा वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है ये हर किसी बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी स्टेट बोर्ड से हो। सारे बोर्ड्स के लिए ये वीडियो है। पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। तो चलो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखने हैं वो ये है। देखो, पहले ही अगर तुम अर्ली स्टार्ट करोगे, देखो दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले जो होते हैं जो कि पहले से स्टार्ट करना पड़ेगी, विद इन द फर्स्ट डे वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे और एंड तक पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर रोज़ पढ़ेंगे और एंड तक पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे। और दूसरे होते हैं कि जो पहले तो बहुत मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, फिर लास्ट के 3 महीने में याद पड़ेगा, फिर दिन में 8-8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो वो एक हैक्टिक चीज़ है। वो मुझे पता है कि मैंने पहले मस्ती की थी, पूरा मैं पढ़ता नहीं था, फिर लास्ट के महीने में मैंने बहुत बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ा, मतलब रोज़ 8-10 घंटे पढ़ना पड़ रहा था। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर मेरी मानो तो तुम रोज़ पढ़ो, तो रोज़ 3 घंटे ही पढ़ोगे ना, बस 3 घंटे, ठीक है। बट कंटिन्यू करते जाओगे, पहले से पढ़ोगे तो यार आराम से 95% ला पाओगे। तो स्टडी एवरी डे फॉर ओनली 3 आवर्स, ठीक है। अगर तुम इनको 10 मंथ्स के लिए रखोगे ना, मैंने आज आज है, अप्रैल चल रहा है आज, मैंने अप्रैल से इसका लिया है, अप्रैल टू जनवरी एंडिंग तक मैंने लिया है, तो वहाँ तक 10 महीने आते हैं। अगर तुम वहाँ तक देखोगे ना, तुम्हारे पास 900 आवर्स है। लाइक क्लास 10th के लिए 900 आवर्स जो है ना, मोर देन इनफ है, ठीक है। और इस हिसाब से देखिए तो तुम्हारे हर सब्जेक्ट को 180 आवर्स आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइम में जो तुम क्या करोगे, सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, रिवीजन करोगे, नोट्स बनाओगे, पीवाईक्यू, सैम्पल पेपर्स, ये सब चीज़ें जो है तुम इस टाइम में कर सकते हो हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ जो बेसिक टिप्स है जो तुम्हें मुझे देनी थी, तो इनको याद रखना, ठीक है। ज़्यादा कोई प्रेशर वाली बात लेने की नहीं है, आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आराम से तुम फोड़ दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। स्ट्रेटजी पहले साइंस की बात करते हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की मैं डिटेल्ड स्ट्रेटजी भी लाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम ये शॉर्ट में याद रखो क्या क्या करना है। जैसे साइंस की बात अगर हम करें तो ठीक है, सुनो। साइंस में क्या होता है कि साइंस एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे तुम्हें चीज़ों को ज़्यादा याद रखना पड़ता है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो तुम लोग हैं वो तुम स्कूल भी जा रहे हो, या स्कूल से अपने जो चैप्टर वो पढ़ रहे हो, या फिर कोचिंग से पढ़ रहे हो। तो तुम्हें क्या करना है, पहले उस चैप्टर, जैसे तुम्हारा कोई चैप्टर है, मैं मानूँ कि तुम्हारा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस जो तुम्हारा चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस जो तुम्हारा चैप्टर है, तुमने वो उठाया। अब तुम कोचिंग जा रहे हो, या फिर स्कूल से पढ़ रहे हो, या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ लो। तुम्हें क्या करना है, उस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना है, रीड करना है उस चैप्टर को, हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। और साथ साथ में एनसीईआरटी भी करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी को भूलना नहीं, एनसीईआरटी को भूलना बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी का रोज़ तुम्हें पढ़ना है। जो तुम लेक्चर पढ़ रहे हो आज, उसी दिन उस लेक्चर का जो एनसीईआरटी पे टॉपिक है उसको भी पढ़ना है, अपने खुद ही ना रीडिंग करनी है उसकी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पहला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हें नोट्स बनाने हैं यार। देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि नहीं, नोट्स हम तो लाएंगे ऑर्डर यहाँ से, कहीं शॉप से किसी के नोट्स लाएंगे, या फिर यूट्यूब से कोई नोट्स दे रहा होगा उससे नोट्स लेंगे, तो उन्हीं को कर लेंगे हम। लेकिन बिल्कुल भी नहीं। अपने जो हैंड रिटन नोट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स तुम्हारे अपने होने चाहिए, अपने हाथों के नोट्स होने चाहिए। तुम्हें खुद अपने नोट्स बनाने हैं। और कब बनाने हैं, जब तुम एक चैप्टर कंप्लीट करोगे ना, जैसे तुम्हारे लाइफ प्रोसेस है, तुमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, कोचिंग से कर लिया, जहाँ से भी कर लिया, उसके बाद तुम्हें नोट्स बनाने हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास ना एक रेफरेंस थी, सुपर सिंप्लीफाइड साइंस, दिनेश की। तो वो रेफरेंस अगर तुम चाहो तो एक रेफरेंस ला सकते हो, आसान कर देता है चैप्टर को पढ़ना।
तो क्या करना है कि जब तुमने चैप्टर कंप्लीट किया उसके बाद जो है अपनी रेफरेंस खोलो, और कोई सा टॉपिक है, जैसे लाइफ प्रोसेस में टॉपिक है डाइजेशन, डाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ो, उसका जो प्रोसेस है पढ़ो, उसका जो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तुम पढ़ डालो, ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। फिर उस रेफरेंस को बंद करो, जब तुम्हें लगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में फिट बैठ गए हैं, उस रेफरेंस को बंद करो, फिर अपने नोट्स खोलो। नोट्स खोले तुमने, फिर अपने वर्ड्स में लिखो, जो भी तुमने पढ़ा ना वही वहाँ पे लिख डालो, उन जो तुम्हारे नोट्स है उनमें वो वहाँ पे लिख डालो, ठीक है। ऐसे तुम अपने नोट्स बनाओगे, ऐसे तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे दिमाग में भी याद हो जाएगा और तुम्हारे नोट्स भी बन जाएगा, ठीक है। और फिर मंथली या फिर वीकली जो है तुम उन नोट्स उस चैप्टर को रिवाइज भी करते जाओगे। उसके बाद तुम्हें उस रेफरेंस को खुलाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुमने जो अपने नोट्स में सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ होगा तुम उसी से आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे तुम अपनी साइंस की प्रिपरेशन करोगे। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा ताकि तुम्हें पूरे अच्छी तरीके से समझ आ जाए। और फिर एट लास्ट जब तुम्हारे लास्ट के 1-2 महीने बचे होंगे तब तुम अपने जो है सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ना तुम साइंस में, आई एम फुल गारंटीड, अगर तुमने ऐसे पढ़ाई की 100 आउट ऑफ 100 तो तुम्हारे आने ही है, या 80 आउट ऑफ 80 तो तुम्हारे आने ही है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट्स आवर मैथमेटिक्स। मैथ्स किसको नहीं पसंद है मोस्ट ऑफ को तो नहीं पसंद है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को। तो मैथमेटिक्स की बात करें, पहले याद रखो कि मैथ जो है एक सब्जेक्ट है, इसमें जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुम बेटर होते जाओगे। इसमें प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। You have to practice so much every day. You have to solve almost 10 questions. अगर तुम ऐसे चलते रहोगे ना, within 300 days you will solve so countless questions को तुम solve कर चुके होगे और तुम बाकियों से बहुत ज़्यादा आगे हो चुके होगे। मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होती है ना, जो एनसीईआरटी की तुम्हारी बुक है उस पर जो एक्सरसाइज होती है ना, वो ज़रूरी करना है, उसको अच्छी तरीके से करना है। और एनसीईआरटी पे जो एग्जांपल्स भी दिए होते हैं तो उन एग्जांपल्स को भी करना है, ये सब चीज़ें ज़रूरी करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी तुम्हारे पूरा एनसीईआरटी की बुक पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए वो तुम्हें सारे आने होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर तुम और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम फिर कोई एक्स्ट्रा बुक ला सकते हो। मैंने भी एक एक्स्ट्रा बुक लाई थी, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं पड़ रहा, बट एक एक्स्ट्रा बुक ला सकते हो जिसपे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उनको भी तुम फिर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और मैथ्स में एक गड़बड़ नहीं करना, रफ कॉपी नहीं रखना, या मैथ्स की बाकियों के साथ जो रफ कॉपी हम रखते हैं वो नहीं करना। मैथ में एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। एक सेपरेट मैथ की कॉपी रखो जिस पे तुम सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। फिर तुम्हें आसानी होगी बाद में, जब तुम रिवीजन कर रहे होगे ना तुम्हें आसानी होगी। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा तो तुम अपनी इस प्रैक्टिस कॉपी पे देख सकते हो, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने बड़ी मिस्टेक करी थी पहले दिनों में, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये मिस्टेक है। मैथ के लिए एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद जैसा कि सब में तुम्हें करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर्स। तो ये था मैथ के लिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे हम दूसरे सब्जेक्ट पे, दैट इज़ सोशल साइंस। मुझे तो गंदा लगता है, मुझे तुम्हारा नहीं पता। सोशल साइंस आई डोंट लाइक इट। सोशल साइंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी को रीड पढ़ना यार। उसको छान मारो, जैसे कि हम नीट में पढ़ने के लिए हम छान मारते हैं अपनी एनसीईआरटी को, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को, वैसे ही तुम्हें सोशल साइंस की एनसीईआरटी को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना और हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करना। हर एक जो तुम्हारा डेट दिया होगा, डेट्स को अच्छी तरह दिमाग में बिठा के रखना होता है, ठीक है, सारे पॉइंट्स को, क्योंकि जो एमसीक्यूज़ आते हैं एग्ज़ाम में उनमें बहुत फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और जो एनसीईआरटी की एंड एक्सरसाइज है ना उसको रट लो मतलब सोशल साइंस का फंडा ही है, इसको रटना होता है। सोशल साइंस में और कुछ चलता ही नहीं है, ठीक है मुझे तुम्हारा नहीं पता लेकिन मेरे को तो रटना पड़ता था सोशल साइंस को। तो अब तुम जैसा भी करो मगर एंड एक्सरसाइज को ज़रूरी करना, ठीक है। उसके बाद
एंड एक्सरसाइज कर ली तुमने, एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़ ली, पूरे चैप्टर का अच्छी तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद अगर तुम देखोगे अगर तुम्हारे पास और टाइम बचता है तो तुम एक्स्ट्रा बुक ले सकते हो। मेरे पास एक बुक थी ऑल इन वन सोशल साइंस, वो शायद न्यू मिलेनियम, आई डोंट नो वो किसकी थी, मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। बेस्ट बुक थी यार। उसमें ना मतलब हर एक टॉपिक को सिंप्लीफाई कंसाइज करके लिखा हुआ था। अगर कोई टॉपिक था जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, कोई भी जो तुम्हारा टॉपिक होगा किसी चैप्टर का, उसको ना पॉइंट्स में लिखा हुआ था, 5-6 ऐसे पॉइंट्स दिए होते थे, ऐसे पॉइंट्स दिए होते थे, 3-4 पॉइंट्स, और ऐसे 5-6 पॉइंट्स दिए होते थे, और उन पॉइंट्स में लिखा हुए थे उस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए होते थे। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल साइंस में अगर आप पॉइंट्स के हिसाब से पेपर में लिखोगे ना तो तुम्हें जो ये है एग्जामिनर वो फुल मार्क्स दे देगा। ये याद रखना, ठीक है। तो एक ऐसी बुक तुम ऑर्डर कर सकते हो जिसपे ऐसे पॉइंट्स में लिखे हुए सारे टॉपिक्स होंगे, कंसाइज लिखे हुए सारे टॉपिक्स होंगे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए होंगे, प्रीवियस ईयर भी दिए क्वेश्चंस भी दिए होंगे। वैसी एक बुक मेरे पास भी थी, मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा। तो उसके बाद जैसा कि याद है, सैम्पल पेपर्स और PYQs जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी करने हैं। ओके, दिस इज़ इट फॉर सोशल साइंस। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। उसके बाद जो बात आती है वो है इंग्लिश की। इंग्लिश में अब मैं बताऊंगा ही क्या, इंग्लिश में बस बुक को पढ़ो और एंजॉय करो, चैप्टर्स को, स्टोरी, कम से कम जब तुम वो स्टोरीज पढ़ोगे थोड़ा तो रिलैक्स होगा ना। ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादा कुछ तुम्हें करना नहीं है। हाँ, एक चीज़ तुम कर सकते हो, अपनी वोकेबलरी और अपनी जो वोकेबलरी है उसको तुम है जो कर सकते हो अच्छी तरीके से, और जो ग्रामर है उस सारे को अच्छी तरीके से कर सकते हो। और उसके बाद आता है लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट का मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मेरा लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी नहीं था, लेकिन इट इज़ सेम एज दैट ऑफ इंग्लिश। इसका भी इंग्लिश की तरह फंडा है, ग्रामर करना, चैप्टर्स को पढ़ना। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने तुम्हें थोड़ा आइडिया दिया कि तुम्हें कैसे करना है। आगे मैं इन सारे सब्जेक्ट्स का सेपरेट वीडियो ज़रूर लाऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। सेपरेट वीडियो आएगा ज़रूरी तुम्हारे लिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अब तक के लिए बाय बाय।